अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबके साथ क्या हाल है मेरी भेणी ते भिरावो, ठीक हो, खैरियत नाल हो। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ मैं गई हूँ अपने सैलून के लिए, मैंने कुछ मग्स वगैरह लेने थे वो लिए हैं। और उसके बाद जनाब टॉवल्स मैंने कुछ लिए हैं जहाँ से वो जो तौल के हिसाब से टॉवल्स मिलते हैं ना, तो वो मैंने लिए हैं। अच्छा जी, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और कुछ दिल की बातें हैं जो कि आप सबसे करना बहुत ज़रूरी थी, वो भी इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ आप सबसे। आपने मेरे व्लॉग को एंड तक देखना है। कितने हो गए ये सब 14 हो गए हैं। ठीक है। ये जनाब मैं अभी बैठी हुई थी सैलून में और ये मेरा आया है, ये देखिए दर्जनबाजी ने मेरे कपड़े भेजे हैं। आप ये देखिए हमारी कुर्तियाँ चेक करें। मैंने आपसे क्या कहा था कि बस आने की कोई चीज़ देर होती है। और उसके बाद ये जो मुझे भाभी ने गिफ्ट किया था ये वो वाला सूट है। अरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो परसों मेरा गिफ्ट आया लाहौर से, ये वो वाला है। मैं आपको दिखाती हूँ जनाब। पहले तो मैं ये पिंक वाला निकाल लूँ। पिंक जो मेरी अपनी भाभी ने मुझे दिया था, मैंने आपको दिखाया था। ये देखो मैंने उसको कहा भी है कि धागे वाला जो है ना, मुझे बड़े बुरे लगते हैं जब धागे लगे हुए होते हैं ना कपड़े के साथ, नए कपड़े के साथ, तो हमेशा इस तरह से झाड़ कर देना चाहिए। और इतने धागे लगे हुए हैं। तो जनाब ये देखिए, ये मेरा लेसिस मैंने खुद लेकर दी हैं और मैंने कहा था कि जी इस तरह से जो है ना मुझे बना कर दो। ये है। और बैक से इस तरह से। चले शुक्र है कोई मेरा गला जो है चेंज किया है, वरना गोल और बैन वाले गले ही होते हैं मेरे हमेशा से। अच्छा ये है, ये इसके साथ का दुपट्टा हो गया, शॉल हो गई। और शॉल पे मैंने कहा था कि जी डबल स्टिचिंग करनी है, डबल नहीं की सिलाई। देखा ना, ये फिर बार बार कहा जाए और उसके बावजूद फिर ये चीज़ हो। अच्छा जी, ये ट्राउज़र है। और ये जो मुझे अली भाई की मिसेस ने जो गिफ्ट किया है, ये वो सूट है। और मैंने कहा भी, इस पर भी इतने धागे लगे हुए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब आपको मैं दिखाती हूँ। एक सेकंड में शूज़ पहन लूँ। ये देखिए जनाब, और मैंने बाजू कहे थे कि 5.5 इंच तक रखनी है। ये तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही इसकी पट्टी। ये जनाब इस तरह से, ये साथ ही था जो इसकी पट्टी के लिए था, वो भी है। और ये अच्छा बना हुआ है ना ये वाला, जी। ये हो गया। अच्छा ये इसके साथ की शॉल है, ये शॉल है इसके साथ। तो जनाब इस तरह से। अच्छा व्यूअर्स, एक मैंने जो मेरा लास्ट व्लॉग है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों से एक छोटी सी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि जो है मुझे जब भी मैं अपने कोई मिलाद के, ये उठा लूँ कपड़े वगैरह यहाँ से। अच्छा, जब भी मैं अपने मिलाद के कोई व्लॉग्स लगाती हूँ, जैसे कहीं मैं मिलाद पर गई हूँ या मैंने कोई न्याज वगैरह का मैंने व्लॉग लगाया है, तो मैंने जिससे से पहले भी मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया, तो मैं आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी चीज़ पे मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग प्लीज़, आप किसी के भी मसलक पे आप दिल आज़ारी ना किया करें। आप मत कहा करें कि खुदा आपको हिदायत दे, खुदा ये करे, खुदा इस तरह से करे, खुदा आपको पूछे। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती होती। मैं ब्लॉक में क्यों करूँ ब्लॉक? तो यही तो चीज़ होती है कि ना, आप जैसे आपको लोग कमेंट करते हैं तो आप उसका किस तरह से आप उसको फेस करते हैं। तो इसलिए देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने इल्म के बारे में पता है, अपने मज़हब का मुझे पता है। इनको ज़रा झाड़ लेना, बहुत ज़्यादा धागे हैं। मैंने हालांकि कहा भी कपड़ों को मुझे साफ़ करके झाड़ कर दिया करो।
तो अब इस तरह से है कि अब देखिए मेरे पास जैसे क्रिश्चियन बच्चियां भी हैं, तो आप यकीन करें कि मैंने कभी भी मैंने किसी के मज़हब पे मैंने बात नहीं की कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप क्या बैठ के पढ़ रहे हो। हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये देखिए कि जब उनका क्रिसमस होता है, हम उनकी क्रिसमस में हम लोग इतने मैं उसको खुशी का इजहार करती हूँ, उनको मैं विश भी करते होते विश हैं। करती हूँ उनको, बल्कि ये कि उनको मैं ईदी भी देती हूँ। तो इस तरह से आप मतलब हम लोग कोई मजहब के पटवारी तो नहीं बने हुए ना। हमें हमें क्या पता है मजहब के बारे में, हम क्या जानते हैं मजहब के बारे में। तो प्लीज़ मुझे तो आप लोग बेशक आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लेकिन मुझे आप इस तरह से मज़हब पे बात मत किया करें। किसी की भी मज़हब है, आप कभी भी मेरे से नहीं सुनेंगे कि मैंने कभी किसी की मैंने दिल आज़ारी की है इस मामले में कि जी आपका मज़हब ये है, आपका मज़हब वो है। आप बल्कि ये देखें कि आप मुझे जिस जगह पे आप मुझे बिठाएंगे ना, जिस मज़हब में आप मुझे बिठाएंगे, मैं आपको उसी तरह से, मैं कभी भी इस तरह का वो नहीं करूँगी। और जनाब ये मेरे दिल में कुछ बातें थी, तो मैंने कहा कि जी मैं आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो आज मैंने कहा कि जी जो मेरा व्लॉग है, मैं अपना व्लॉग जो है इसी पे मैं वो करती हूँ। अच्छा जी, अब एक और बात आप देखें, मैं ड्रामा देखें कि जी मैं ड्रामे का क्या उन्होंने हाल किया है। अल्लाह, इतना अच्छा ड्रामा। और मैं ड्रामे नहीं देखती थी, मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ। मेरे मियाँ मुझे ज़बरदस्ती जो है ना मुझे बिठा कर मुझे कहते हैं कि जी अब ये तुम ड्रामा देखो। और वो फिर हम लोग ये होता है कि जब सारा सीज़न वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम लोग जो है ना यूट्यूब पर जिस तरह से, तो वो हम लोग फिर देखते हैं ना। अच्छा जनाब, अब ये कि जी मैं ड्रामा देखा। पहले मैंने देखा था वो कौन सा था, आयजा खान का था, और मेरे पास तुम हो। मैंने ये ड्रामा मैं नहीं देख रही थी, और मुझे मेरी जबरदस्ती मेरी बहनों ने मुझे कहा कि जी तुम ये ड्रामा तो देखो, तुम ये ड्रामा देखो। क्या बात है इस ड्रामे की। मैंने जनाब बड़े दिल से बैठ के मैंने ये ड्रामा देखा। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जो भी ड्रामा देखती हूँ उसका एंड जो होता है ना, इंतहाई बकवास एंड होता है। अच्छा, अब जनाब जो वो जो ड्रामा था कौन सा था, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम का भी जो एंड था वो इतना गंदा उन्होंने एंड में वो किया। अच्छा, अब मैंने ये ड्रामा जो है मैं ड्रामा मैं इसकी सारी मैं मुसलसल में सारी इसकी किस्त वगैरह देख रही थी। और बल्कि मैंने यूट्यूब पे पहले तो मैंने बैठ के जो है ना, जो इसकी 15 इसकी किस्तें थी ना, वो मैंने देख ली। अच्छा, अब बाकी जो इसकी रह गई थी किस्तें रह गई थी, वो मैंने वो जैसे जैसे मतलब आती थी, वीकली आती थी, तो मैं उस वक्त मैं देखती थी। और मुझे बाकायदा मुझे इंतज़ार होता था कि जी मैं ड्रामा लगना है और मैंने देखना है। मैं वहाँ पर भी गई, जब मैं उम्रे पर भी गई हूँ, मेरे पास टाइम चाहे जो भी होता था ना, जब मैं रिलैक्स होने के लिए जब मैं लेटती थी, तो मेरा ये होता था कि जी मैं ड्रामा लाजमी देखना है। और मेरे मियाँ कहते थे कि जी मैंने तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी ड्रामा नहीं देखा, और तुमने जो है मैं ड्रामा देख ली। मैंने सारा ड्रामा वहाँ पे देखा। और इसकी मंडे वाले दिन जो लास्ट इसकी एपिसोड थी, इन्होंने क्या किया है उसको जो है। अच्छा, जब सबकी मैं ख़त्म कर दी है, उसके बाप की भी मैं ख़त्म कर दी है, वो जो आसिफ खान था उसकी भी मैं ख़त्म कर दी है। कम अज़ कम फिर ये होता कि आसिफ खान को जाना चाहिए था उधर, वो क्या नाम था, आयरा के घर जाना चाहिए था, उसको लेकर आता, उसको मनाता उसको। और वो दूसरी कौन थी उसकी बीवी, मुबशरा की भी जब मैं खत्म की है, तो मुबशरा का भी ये होता कि जी मुबशरा को ये डाइवोर्स, उस बेचारे को तनहा उसको कश्ती पे खड़ा कर दी है, वो उस पे उसको वो आयरा भी छोड़ गई है, मुबशरा भी छोड़ गई है, और जनाब बाप तनहा बहन चली गई है बाहर। ये क्या आपने एंड किया है इतना अच्छा ड्रामा करके, और एंड जो है बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं कोई भी ड्रामा नहीं देखूंगी। अगर मैं देखूंगी सबसे पहले मैं उसकी एंड वाली किस्त देखूंगी, जी एंड में क्या होता है, फिर उसके बाद मैं ड्रामा स्टार्ट करूंगी। मेरा तो बड़ा दिल खराब हुआ है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मैं ड्रामा का जो लास्ट एपिसोड था आपको कैसा लगा।
और क्या है कि जी कल मैं गई थी, मैंने इसमें अपनी वीडियो में भी कुछ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक तो मैंने कल मेरे लिए अपने पार्लर के लिए कप्स वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लिए हैं। कप्स इतने एक्सपेंसिव हो गए, मैं तो जिस कप पे हाथ लगाती थी, एक मग जो है वो 450 का, 650 का, 550 का एक मग। अच्छा जी, वो इस तरह से। और फिर उसके बाद फिर मैंने लिए कुछ टॉवल्स मैंने लिए अपने पार्लर के लिए, क्योंकि आगे आपको पता है कि फिर ईद भी आने वाली है। और इस तरह से जो है वो मैंने कहा कि मैं पहले से जो है ना चीज़ें वगैरह लेकर रख दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता तो है कि हमारे पाकिस्तान में रोज़े और मुल्कों में ये होता है कि जैसे कोई उनका फेस्टिवल वगैरह होता है वो वहाँ पे लगा देते हैं, सेल्स वगैरह लगा देते हैं और प्राइसेस कम कर देते हैं। और यहाँ पर हालांकि अब ये देखें कि सऊदीया में मुझे सब बता रहे थे कि जी वहाँ पर उधर रमज़ान में इतना सीज़न होता है ना कि जैसे हज होता है ना, इस तरह से वहाँ पर रश होता है। तो और वहाँ पे क्या करेंगे कि जी वहाँ पे रमज़ान के दिनों में एक तो दस्तरखान अपने वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं और दूसरा वहाँ पे चीज़ें सस्ती कर देते हैं, खाना पीना सस्ता कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ डबल ट्रिपल महंगी कर देते हैं। इवन के जिससे हमने रोज़ा खोलना होता है, जो सुन्नत है खजूर, वो भी महंगी कर देते हैं। बस क्या कह सकते हैं। तो अब जनाब ये है कि मैंने कहा कि चले मैं जो है ना टॉवल्स वगैरह मैं ले लूँ मैनी पैडी के लिए। टॉवल्स बहुत कम हो रहे थे तो इसलिए वो फिर मैंने टॉवल्स भी लिए। टॉवल्स मैंने इस तरह से लिए कि मैंने तौल के हिसाब से मैंने टॉवल्स लिए हैं और उसके बाद फिर उनको मैंने एक बड़ा टॉवल था उसके फिर मैंने 3 पीसेस किए, 3 पीसेस करके और उसके बाद फिर जहाँ से ओवरलॉक करवाना था वो मैंने ओवरलॉक करवाया है। और क्योंकि इसके लिए मैनी पैडी के लिए तो बड़े बड़े टॉवल्स नहीं चाहिए होते ना आपको, वो फिर मैंने उसके हिसाब से जो है मैनी पैडी के हिसाब से वो फिर मैंने टॉवल्स मैंने बनाए हैं। आपको मैंने इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी, वो आप देखिएगा। तो जनाब अब ये है कि जी शबान का महीना आने वाला है इंशाल्लाह, बरकतों का महीना, रजब, शबान, रमज़ान, बरकतों का महीना। और उसके बाद न्याज़े होंगी और मिलाद होंगे और उसके बाद वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। जिसको बुरा लगता है भी लगता रहे बुरा, मैं अपने मज़हब से, मैं जिस मज़हब से हूँ, मैं अपनी चीज़ को क्यों ना शेयर करूँ, मैं अपनी चीज़ को क्यों ना प्रमोट करूँ, क्यों ना मैं दिखाऊँ कि मैं अब ये तो ना करूँ ना कि अगर मेरे घर में न्याज है, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं उस चीज़ को दिखाऊँ नहीं। मुझे खुदा जो है दिलों के राज बेहतर जानता है और हमें एक दूसरे का पटवारी नहीं बनना चाहिए। हमें नहीं मशवरा देना चाहिए कि जी आप गुनाह करें, आप ये करें। हाँ, मैं किसी के ऊपर जुल्म करूं, मैं कोई मतलब कोई गलत में हरकत करूं, कोई बात करूं तो फिर तो वो गुनाह है। और मज़हब सबको प्यारा होता है, इसी तरह से मुझे भी अपना मज़हब बहुत प्यारा है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आज का हमारा व्लॉग यहीं तक है और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो आप सब तक पहुंचती रहा करें। अल्लाह हाफिज़।